की तोपें, पुराने गोले और बड़ी मात्रा में सोने ने मुझे एक बार फिर उस खूबसूरत समुद्र की याद दिला दी। लेकिन अफसोस की बात है कि फिल्म में समुद्र की गहराइयों में सोया हुआ विमान ये वो नहीं है जिसके बारे में हमने सोचा था। रुचि रखने वाले दोस्तों, आओ मैं दो फिल्मों के कुछ संयोगों का विश्लेषण करता हूँ। कहानी की शुरुआत एक फक यू युग के मानचित्र से होती है। उस पर धुंधला सा यह दर्ज है कि 18 कुख्यात समुद्री डाकुओं ने अपनी जीवन की अंतिम घड़ी में अपनी सारी संपत्ति कहाँ छुपाई थी और हमारे नायक देवियाओ और उनके भाई देफा ने बचपन से ही इस खजाने में बड़ी रुचि दिखाई। देफा ने अपने छोटे भाई से कहा कि वह जरूर खजाने का सुराग ढूंढेगा और फिर उसे लेकर अच्छे जीवन की शुरुआत करें। दरवाजे पर कदम रखते ही उसने वह खजाने की नक्शा देखी। दाशान ने उसे बताया कि खजाना खोलने के लिए 2 सुनहरी चाबियों की जरूरत है और 3 दिन के बाद उनमें से एक की सार्वजनिक नीलामी होगी। ये खबर देवियाओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि खजाने की सुराग खोजने से उसके लापता भाई को खोजने का मौका मिलेगा। इसलिए दोनों ने सादे ढंग से भेष बदला। देवियाओ ने अराजकता पैदा की। दाशान ने नीलामी की चाबी चुरा ली, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनकी इच्छाएं हर एक हरकत को दूसरी टोली देख रही थी। देवियाओ ने च्युइंगम का उपयोग करके ताले को रोक दिया और मौका मिलते ही चुपके से नीलामी स्थल के मशीन रूम में घुस गया। सबसे पहले उसने कॉर्नियल मशीन से ताले को काटा और फिर पूरे नीलामी स्थल की बिजली आपूर्ति को अचानक बंद करने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वह सफलता के करीब था, अचानक एक सुरक्षाकर्मी प्रकट हुआ और उसने देवियों को पकड़ लिया और बुरी तरह से एक तरफ फेंक दिया। देवियों हाथ पैरों का सहारा लेते हुए मेज के पीछे छिप गया और सुरक्षाकर्मी को अपशब्द कहने लगा। नाराज सुरक्षाकर्मी को देवियों ने मेज से रोक दिया और देवियों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए बाधा पा की और मशीन कक्ष से बाहर भाग गया। जब देवियों ने देखा कि वह चारों ओर से गिरने वाला है तो उसने एक उपाय सोचा और प्रदर्शनी हॉल के ऊपर बड़े झूमर की ओर कूद गया। जैसे ही टुकड़े गिरने लगे, नीचे की भीड़ में अफरा तफरी मच गई। पाइपिंग की सुरक्षा के लिए आयोजकों ने भी तेजी से माल की पैकिंग कर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। इस समय दाशान ने कर्मचारी की पोशाक बदल ली, सरल कपड़े पहने, बिना किसी शक के सहकर्मी से सोने की चाबी ले ली और फिर एक विमान की उड़ान भरने के साथ दोनों ने दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मानचित्र में चिन्हित स्थान तक पहुंच गए। इस समय दूसरी चाबी का धारक पहले से ही इंतजार कर रहा था और जैसे ही लोग मिले उन्होंने तुरंत सुराग साझा किए। देवियाओ ने सोचा कि खजाना अभी तक नहीं निकला है, इसलिए यह अभी भी शुरुआती स्थान पर होना चाहिए। डायरी में दर्ज बड़े पेड़ के निशान का अनुसरण करते हुए लोग स्थानीय सबसे बड़े चर्च पहुंचे। थोड़ी देर के सावधानी पूर्वक खोजबीन के बाद दाशान ने चर्च की जमीन पर खजाने के बारे में कुछ रिकॉर्ड पाया। रिकॉर्ड की घटनाओं का विश्लेषण करने के बाद वे लोग चर्च के छिपे हुए तहखाने में पहुंचे। सचमुच यहाँ के कई निशान डायरी पर मौजूद निशानों से बिल्कुल मेल खाते हैं। देवियाओ ने एक निशान दबाया, एक छोटा मूर्ति हल्के से घूमा। जब वे लोहे का दरवाजा खोलकर मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया मूर्ति वास्तव में एक यंत्र है। जैसे ही 2 चाबी के छेद दिखाई दिए, देवियाओ और श्याओ मेई ने अलग अलग चाबियां उड़ाई और कहानी यहीं से रोमांचक हुई।